देखो बेटा, यहाँ पे आपको थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये सभी फॉर्मूलाज हैं। तो इन सभी फॉर्मूलाज को आपको याद करना होगा। थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। इन सभी फॉर्मूलाज को आप याद करेंगे। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द एंगल विच हैव द सेम कोसाइंस, उसके लिए फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा, उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज को आप याद करेंगी, देन इसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाउ वी सी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा इक्वल टू, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज हम बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 1/2। गिवन इक्वेशन क्या है, हमें साइन थीटा इक्वल टू 1/2, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ये देखिए, हमें जो वैल्यू गिवन है ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, तो लिखेंगे विच इज अ पॉजिटिव। हेंस द वैल्यू ऑफ थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जब आपको वैल्यू दी रहेगी तो उसे आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने के बाद आप क्या लिखेंगी, फिर देखेंगे। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सरसाइज 1C जब समझा रही थी तब उस टाइम पे मैंने आपको बताया था 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन कॉस पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक कॉसेक पॉजिटिव होता है। इस तरह से वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। अब कौन सा कहाँ लाई कर रहा है ये डिपेंड करता है, ये फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। ठीक है, अगर यही यहाँ पे नेगेटिव रहता तो ये थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करता, क्योंकि साइन थीटा जो है वो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में ही सिर्फ पॉजिटिव होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा ये फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। इसके बाद व्हेन वी टेक फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो लिखेंगे इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा की वैल्यू अब 1/2 होती है, मतलब डिग्री में, कौन सी डिग्री में, 0, 30, 45, 60, 90। तो 30 डिग्री में जो होती है साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 डिग्री को हम यहाँ पे साइन ऑफ π/6 लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल होगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। ये तो हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फाइंड कर लिया कि थीटा की वैल्यू कितनी है। सेकंड कोऑर्डिनेट में अब हम फाइंड करेंगे, तो सेकंड कोऑर्डिनेट लिखेंगे इन सेकंड कोऑर्डिनेट साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इक्वल टू 1/2। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो था 90 डिग्री, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। देखिए, ये होता है 90 डिग्री, ये कहलाता है 180 डिग्री, और ये होता है 270, ये थर्ड 360। यहाँ पे सारी वैल्यूज जो होती हैं साइन कॉस सेक कॉसेक टेन कॉट सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहती हैं। यहाँ पे क्या रहता है, सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू वो भी पॉजिटिव में दी है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 180 है। इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस π/6। π/6 क्यों लिखा, क्योंकि 30 डिग्री में साइन की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए 180 माइनस π/6 लिखते हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करती हैं तो 6 इंटू पाई, 6π माइनस पाई कितना हो जाएगा, 5π/6। थीटा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 5π/6 आ जाएगा। एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटास आर π/6 एंड 5π/6। क्लियर है, कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, आज पलक ज्वाइन नहीं की। अब देखिए इसी के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, फर्स्ट का ही फोर्थ है। टेन थीटा इक्वल टू -1/√3। ठीक है, अब टेन थीटा
का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पहले हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, तो ये गिवन जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विच इज नेगेटिव, हेंस द वैल्यू ऑफ। अब ये जो वैल्यू है वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने अभी बताया कि वहां पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये लाई करेगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे आपका ये सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, इसलिए हम लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ थीटा लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब सेलेक्ट करते हैं इन सेकंड कोऑर्डिनेट। सबसे पहले सेकंड कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में tan थीटा इक्वल टू -1/√3, √3 1/√3 थीटा की ऐसी कौन सी डिग्री है जिसमें 10 में 1/√3 वैल्यू मिलता है, पाई बाई सिक्स का मतलब 30 डिग्री, मीन्स 10 30 डिग्री में वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, माइनस नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये माइनस इसको हटा के मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि 1/√3 कब रहेगा, ठीक है। इसलिए 1/√3 जो है वो 10 पाई/6 में रहता है, माइनस साइन सामने लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब 180 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, पाई/6, 10 ऑफ पाई माइनस पाई/6, we know that 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा। यहाँ पे -10 थीटा दिया हुआ है, इसलिए हम इसको माइनस को हटाने के लिए 10 ऑफ पाई माइनस पाई/6 के फॉर्म में लिखेंगे। 10 से 10 कैंसल, इसे सॉल्व कर लीजिए तो 5 पाई/6 मिलेगा। थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, फर्स्ट वाली 5 पाई/6। इसी तरह से फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड करेंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या रहता है, 270 से 360 के बीच रहता है, तो हम 270 को इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 270 जो होता है वो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट किसमें आता है, 360 में आता है, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है ये वाला, तो इसलिए हम इस 360 को सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे इन फोर्थ कोऑर्डिनेट tan थीटा इक्वल टू -1/√3। अब -1/√3 कहाँ मिलता है हमें, पाई/6 में मिलता है, तो tan थीटा इक्वल टू -10 ऑफ पाई/6 लिख लेंगे। बिकॉज ऑफ हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, ये जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई/6। वी नो दैट 10 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे इसका माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 2 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई/6, 10 से 10 कैंसल, वैल्यू ऑफ थीटा इज 11 पाई/6। क्लियर है, थीटा की 2 वैल्यूज मिल गई, तो यहाँ पे हैंस द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ थीटा आर 5 पाई/6 एंड 11 पाई/6। कोई डाउट है शिवानी? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 166, बुक के पेज नंबर 166 का एग्जाम्पल नंबर 2 है। फाइंड द जनरल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी तक हमने क्या फाइंड किया, प्रिंसिपल वैल्यू, अभी 2 क्वेश्चंस में हमने फाइंड किया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जनरल वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, sin थीटा इक्वल टू √3/2 लिख लेंगे, गिवन sin थीटा इक्वल टू √3/2। √3/2 जो है वो साइन में थीटा की कौन सी डिग्री का वैल्यू है, पाई/3। पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई/3, साइन से साइन कैंसल हो जाएगा, हमें वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा इक्वल टू पाई/3। अब देखिए यहाँ पे इस स्टेप को अप्लाई नहीं करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई/3 मिल गया, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला दिखाया जनरल सॉल्यूशन के लिए, तो साइन थीटा व्हेन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस
-1 टू द पावर n इंटू अल्फा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, n पाई प्लस -1 टू द पावर n वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, π/3, तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, π/3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. पलक बहुत लेट ज्वाइन करी हो, क्यों? भूल गई थी। कोई बात नहीं, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी एग्जांपल नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, cosec इक्वल टू 2। सो गिवन cosec इक्वल टू 2 हमें दिया हुआ है। cosec को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन में, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको साइन में कन्वर्ट कर दिए। अब 1/sin इक्वल टू 2, क्योंकि 1/sin थीटा होता है cosec थीटा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। sin थीटा को हमें न्यूमिनेटर में लाना है, डिनोमिनेटर में रख के हम sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फा नहीं फाइंड कर सकते, तो sin थीटा न्यूमिनेटर में लाएंगे और ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। हमें वैल्यू क्या मिल गई, sin थीटा इक्वल टू 1/2। थीटा की ऐसी कौन सी डिग्री है जिसकी वैल्यू साइन में 1/2 होती है, 30 डिग्री में sin थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/6। फॉर्मूला when sin theta equal to sin alpha then theta equal to n pi plus -1 to the power n into alpha। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा इक्वल टू n pi plus -1 to the power n into value of alpha is π/6 pi। हाँ बोलो मैम, ये किसका फॉर्मूला है? थीटा का? जनरल वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन जो है, ये जनरल वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, लेट ज्वाइन की हो ना, इसलिए नहीं पता है। तो जनरल वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, तो जनरल वैल्यू फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में कुछ वैल्यू है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जो भी वैल्यू रहती है वो अल्फा की वैल्यू कहलाती है। क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू 5/6 पुट कर ली। आप देखिए इसके बाद एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है, इफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट साइन ऑफ 5 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है। अब देखो बेटा, इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सॉरी एग्जाम्पल क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज में अगर सेम एज इट इज क्वेश्चन रहेंगे तो मैं इसको स्किप करूंगी, इसे आप लोग को सेल्फ सॉल्व करना होगा। ठीक है? यस मैम। अब देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, सिंस cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। ये सारे फॉर्मूलाज आपको बुक में दिए हुए हैं, अभी मैंने दिखाया है ना शिवानी? यस मैम। तो वहां से आप क्या करेंगे, याद करेंगे उन सारे फॉर्मूला को। ये सारे फॉर्मूलाज आपको बुक के पेज नंबर 163 से 164 तक में दिया हुआ है। डिफरेंट पेजेस में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है? यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। देखिए यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। व्हेन cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 2n प्लस 1 इंटू π/2। हियर द वैल्यू ऑफ थीटा इज अल्फा प्लस बीटा, तो हम थीटा के प्लेस में क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2 रखेंगे। तो वही स्टेप को यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। क्लियर है? यस मैम। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों ही साइड में साइन है, मतलब दोनों साइड में नहीं है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे साइन ऑफ 5 अल्फा प्लस 6 बीटा। ये कहाँ से आया, अगर इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते तो कहाँ से आएगा, ये यहाँ पे आपको गिवन है। प्रूव दैट जब हमें करना है
तो साइन ऑफ 5 अल्फा अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो यहाँ पे आप ज्यादा बेटर है लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए, ठीक है। तो साइन ऑफ 5 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू साइन ऑफ 6 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस अल्फा। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आगे जाके ये फॉर्मूला के फॉर्म में क्रिएट होगा और क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हमें प्रूफ करना है, इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया है। 6 अल्फा, देखो 6 अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 5 अल्फा। 5 अल्फा। तो हमें ये वैल्यू 5 अल्फा मिल गई, तो मतलब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 6 अल्फा माइनस अल्फा। और यहाँ पे 6 बीटा ऑलरेडी था, दोनों में से 6 को कॉमन कर लिया हमने, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में 6 इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस अल्फा हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखिए 6 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से हो जाएगा। ये पाई बाई 2 भी जो है वो भी किस में है, ब्रैकेट में है। तो इसलिए साइन ऑफ 6 इंटू 2n इंटू पाई बाई 2, देखो 6 का मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ ये पाई बाई 2 भी मल्टीप्लाई में है, तो पाई बाई 2 का भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 6 इंटू 2n इंटू पाई बाई 2, फिर प्लस साइन 6 इंटू 1 6 इंटू पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ये 2 से 2 कैंसल हो गया, क्या बचा 6 पाई प्लस 6 पाई बाई 2 माइनस अल्फा। यहाँ से आप चाहें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कर लेंगे, या फिर एलसीएम लेके सॉल्व करके फिर उसको कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6 पाई n पाई, यहाँ पे n भी बचा हुआ है, रिमेनिंग है, ठीक है। 6 n पाई प्लस 3 पाई माइनस अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें वैल्यू मिल गई है साइन ऑफ 3 पाई माइनस अल्फा। ये वैल्यू 3 पाई माइनस अल्फा, n की वैल्यू को क्या किया है, एक मिनट होल्ड कर लेना बेटा, बता रही हूँ। n जो होता है वो क्या होता है, i में बिलोंग करता है। और i क्या होता है, यहाँ पे देखो बताया हुआ है आपको, when n belongs to i क्या है, n। यहाँ पे ये जो i है n belong to i लिख रहा है, तो i का मीन्स क्या होता है, 1 2 3 नेचुरल नंबर पता होगा ना। यस पता है मैम। कि तो अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 6 इंटू एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 6 इंटू 1 इंटू पाई क्या मिलेगा, 6 पाई, 6 पाई प्लस 3 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ से हमें मिल गया 3 पाई माइनस अल्फा। वी नो दैट, या आप मैम इसको पाई हाँ प्लस बोलो, 6 पाई प्लस 3 पाई 9 पाई होगा ना। हाँ ये भी करेक्ट है। इसको रुको, उसके उससे समझो ये वाला स्टेप। यहाँ पे 6 पाई, 6 पाई का मीन्स 180 इंटू 6, 180 इंटू 6 करो 108 इंटू 0, ये माइ प्लस थीटा, यहाँ पे साइन 1080 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे 3 पाई माइनस अल्फा लिख दिया हमने। फिर साइन 3 पाई, 3 पाई मतलब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप 180 इंटू 3। 180 इंटू 3, तो 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो साइन अगर सॉरी जो भी कैसे मिलेगा, 54 540 माइनस थीटा मिलेगा, तो 5 साइन 540 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे साइन अल्फा मिल गया। अभी क्लियर है। और देखो यहाँ पे
ये जो बॉक्स बना के आपको वैल्यूज दी हुई हैं, इन सारी वैल्यूज को आप याद रखिएगा। व्हेन sin थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई होता है। व्हेन cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है। व्हेन tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा की वैल्यू n पाई होती है। तो इन सारी वैल्यूज को ही आप हमेशा याद रखिएगा, इसको दिमाग में स्टोर करके रख लो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, या आगे भी काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री तो पसंद नहीं है वैसे, जानती हूँ, है ना? यस मैम। याद रहेगा? यस मैम। अब बोलोगे मैम ये तो खुद से बना दिए, तो ऐसा होता है बेटा, ऐसा कुछ मैं बनाई नहीं हूँ। जैसे 180 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। उस लाइन में लिखना है क्या मैम? हाँ, लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बाद में हाँ? करेंगे। 1D.2 बाद में करेंगे। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया है उसको। यस मैम। एक्सरसाइज जब ये पढ़ा रही थी तभी मैं तो आपको बताई थी, भूल गई? हाँ बताए थे। अब देखिए एक्सरसाइज 1D.3 का, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। दिए गए इक्वेशंस के लिए आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसमें से मैं आप लोग को बता रही हूँ साइन थीटा इक्वल टू -1/√3, इसे बताऊंगी तो ये तीनों आप सॉल्व कर लेंगे। और साइन थीटा इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताई हुई हूँ, तो ये तीनों आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नहीं बनता है कोई क्वेश्चन तो उसको पूछ लेना। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 गिवन है हमें, साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। तो अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है? तो ये हमारा हो जाएगा 4 कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। यहाँ सिर्फ कौन पॉजिटिव रहता है? साइन, 2 वैल्यूज, साइन और कॉसेक। कॉसेक, कॉस, ठीक, नहीं कॉसेक भी हो सकता है शिवानी, मैं भूल गई हूँ मे बी। यहाँ पे क्या पॉजिटिव रहेगा पलक? टेन और कॉट। टेन और कॉट, और यहाँ कॉस और सेक। पॉजिटिव। कॉस और सेक। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा। हाँ, बाकी रिमेनिंग जो वैल्यूज रहती हैं वो नेगेटिव रहती हैं। तो यहाँ साइन और कॉसेक रहता है, मतलब ना तो ये फर्स्ट में बिलोंग कर रहा है ना ही सेकंड में बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। तो कहाँ बिलोंग करेगा? सेकंड और सॉरी थर्ड और सेकंड। फोर्थ में बिलोंग, थर्ड और फोर्थ में बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि साइन तो यहाँ पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है तो दैट मीन्स सेकंड में बिलोंग कर रहा है, फोर्थ में बिलोंग कर रहा है अगर नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी? साइन थीटा इक्वल टू -1/√2, और ये कितना होता है? 270, और ये कितना होता है? 360। 270 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चलो आगे सॉल्यूशन देखते हैं, समझ जाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लाइन हम लिखेंगे विच इज नेगेटिव, जो कि गिवन जो इक्वेशन है वो हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो थीटा की वैल्यू जो है कहाँ लाई करेगी? थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में। व्हेन वी टेक थर्ड कोऑर्डिनेट देन सिंस sin थीटा इक्वल टू -1/√2, साइन थीटा में थीटा की कौन सी ऐसी डिग्री है जिसमें वैल्यू 1/√2 होती है? π/4 में। π/4 मीन्स 45 डिग्री। ठीक है, होता है ना? यस यस। We know that sin 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है क्या? एक मिनट चेक करने दो। यस मैम। होता है, वेट करो, चेक करके बताती हूँ मैं। अभी तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ है ना? नो मैम, पूरा नहीं हुआ अच्छे से। वेरी गुड।
क्यों नहीं करते हो? एक्सरसाइज सॉल्व करते करते टाइम चल जाता है। फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा तो एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होगा बेटा? देख देख के कर लेते हैं मैम, याद तो करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। हाँ, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही ये माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 180 वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाई 4, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4। क्लियर है ये स्टेप? यस मैम क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई पाई से हो जाएगा, तो 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 4। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 5 पाई बाई 4 में क्या, साइन से साइन कैंसल, थीटा की वैल्यू क्या मिली 5 पाई बाई 4। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट को लेंगे, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट, इन फोर्थ कोऑर्डिनेट साइन थीटा इक्वल टू -1 अपॉन √2, √2 की वैल्यू, सॉरी √2 साइन थीटा में कौन सी डिग्री में मिलता है, पाई बाई 4 में, तो हमने पाई बाई 4 लिख लिया, माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4, माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4। अब यहाँ पे देखिए 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यहाँ पे ये दिया हुआ है 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं, याद रखना साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस साइन थीटा पहले से ही गिवन है, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ पे ये 2 पाई पाई ऐसा क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो पाई बाई 4 इस फॉर्म में दी हुई है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 2 पाई में कन्वर्ट करके कर रहे हैं। साइन से साइन बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 4 से सॉल्व करेंगे, तो 4 इंटू 2 8, 8 minus 1 7 pi by 4, hence the principal values of theta are 5 pi by 4 and 7 pi by 4। क्लियर है? मैम मुझे एक चीज पूछना है, स्टार्टिंग में थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग कैसे कर रहा है, फोर्थ में समझ आ गया, थर्ड में कैसे कर रहा है बिलोंग? एक मिनट पलक, थोड़ा जोर से बोलो। मैम वो फर्स्ट वाले में सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन √2 के नीचे जो लिखे ना, उसमें थर्ड कोऑर्डिनेट में कैसे बिलोंग कर रहा है? क्योंकि यहाँ फर्स्ट में जो होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो भी रहता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। यस मैम पॉजिटिव रहता है। और साइन में क्या कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, साइन और कॉस, सॉरी सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है कि हाँ नहीं? हाँ। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ भी साइन नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ भी साइन नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी है वो नेगेटिव वैल्यू दी है। तो जब यहाँ फर्स्ट और सेकंड में नेगेटिव नहीं हो सकता है तो कौन से में होगा, यहाँ पे तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है और यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट ये यहाँ पे साइन की जो ये वैल्यू है कहाँ कहाँ नेगेटिव हो जाएगी, थर्ड और फोर्थ में। यस मैम समझ आ गया। जैसे कि अगर आपको 10 की वैल्यू दे देती है, 10 की वैल्यू -√2 दे दिया, ठीक है, तो अब वो कहाँ नेगेटिव होगा, ये तो साइन का था तो इजली समझ गए। अगर 10 कॉसेक सेक कॉसेक किसी का भी देता है तो 10 का अगर दे दिया -√2 वैल्यू, तो 10 जो है कौन कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होगा, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ। गुड, किसने बताया, शिवानी ने? पलक। पलक, अच्छा गुड। कैसे, क्योंकि यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ 10 मिसिंग है, दैट मीन्स यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ भी 10 मिसिंग है, तो यहाँ भी 10 नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे तो 10 पहले से ही प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ 10 पॉजिटिव है। तो सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जहाँ पे जो वैल्यू मिसिंग है वो क्या है, नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अब देखिए इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं
उसे आप सॉल्व करिए ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल क्वेश्चंस। नाउ वी सी सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो दिए गए इक्वेशन के लिए हमें क्या फाइंड करना है, जनरल वैल्यू, जो कि अभी हम एग्जांपल के क्वेश्चन से समझे हैं, सिर्फ वही हमें फाइंड करना है। तो इसका 5th नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो टोटली एक इक्वेशन फॉर्म में है। 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आपको इस तरह से देखिए, सेकेंड वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है 2 sin थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, √3 को पहले राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो -√3 आ जाएगा। फिर यहाँ साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 2 है, तो 2 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा की, -√3/2। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, -1 को ट्रांसफर कर दिए और 2 को डिवाइड के फॉर्म में ला दिए, तो -1/2 cos थीटा में थीटा की ऐसी कौन सी डिग्री में वैल्यू -1/2 होता है, तो पाई/3 का मतलब 60 डिग्री। क्लियर। यहाँ पे हमने लिखा माइनस कॉस ऑफ पाई/3। वी नो दैट cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू तो पहले ही गिवन है, हमने इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो cos ऑफ पाई माइनस पाई/3, पाई मीन्स 180 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है पाई/3, तो पाई/3 पुट कर लिया। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पाई/3 व्हेन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। मैंने अभी आपको एक बॉक्स दिखाया है, देखिए, when cos theta equal to cos alpha then theta equal to 2 and pi plus minus alpha, ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे हमें इसी फॉर्म में दिया हुआ है cos theta equal to cos alpha then theta equal to 2 and pi plus minus alpha। तो 2 and pi तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2 पाई/3, तो ये क्या हो जाएगा उसका आंसर। देखो यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, यस मैम। के क्वेश्चंस बन जाएंगे शिवानी, पलक। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी तक आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना था, जनरल वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा 3/4। यहाँ साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट अप्लाई हो जाएगा, तो या √3 अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, हाँ, तो यहाँ पे √3 अप्लाई होगा और 4 में रूट अप्लाई होगा तो वो बाहर आ जाएगा 2, तो √3/2 ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ, क्या किए हैं, करेक्ट है, यहाँ 2 आएगा। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये, अब हमें ये स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो √3/2, √3/2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 क्या होगा 4। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ प्लस माइनस पाई/3। ऐसा प्लस माइनस पाई/3 ये कहाँ से आया, क्योंकि ये साइन थीटा में 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो वहां से हमने ये पाई/3 लिखा है। क्लियर है। इस साइड में जो वैल्यू रहती है साइन स्क्वायर साइन, कॉस स्क्वायर कॉस, वही इस साइड में भी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है या फिर से बताना होगा। मैम ये साइन का फॉर्मूला होता है 3/2। हाँ शिवानी बोलो। मैम वो साइन सॉरी पाई/3/2 साइन का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। इससे पहले शिवानी पूछ रही थी कुछ, रुक जाओ मैं तुम्हें बता रही हूँ, पहले शिवानी को पूछने दो। मैं ही पूछ रही थी। यस मैम, पलक। अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ पे √3/2 पाई/3 यही पूछ रही हो। हाँ हाँ। ये पाई/3 फॉर्मूला नहीं है पलक। यहाँ पे जो देखो अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताए उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 आ रहा था, तो 1/√2
थीटा की ऐसी कौन सी डिग्री में वैल्यू आती है 1/√2, तो हम लोग बता रहे थे 45, 60, 90 ऐसे करके लिख रहे थे ना। तो वैसे ही √3/2 है, वो कौन सी डिग्री में वैल्यू आ रहा है, कौन सी डिग्री में वैल्यू जो है 60 √3/2 आता है साइन में, क्योंकि यहाँ साइन दिया है इसलिए साइन को चेक करेंगे ना। तो इसलिए साइन में थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो π/3 में होती है। यहाँ स्क्वायर अप्लाई है इसलिए साइन स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। यस अभी मैम। क्लियर है? अब यस देखो मैम। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ±π/3 मिल गया। व्हेन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी फॉर्मूला आपको ये बॉक्स में गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वैल्यू ऑफ अल्फा इज π/3। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 गिवन, ये हमें दिया हुआ है। cot को हम क्या करेंगे, cot की जो वैल्यू होती है थीटा में, मतलब cot थीटा की वैल्यू किसी भी डिग्री में 3 नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब ये 10 स्क्वायर थीटा न्यूमिनेटर में आएगा और 3 डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 मिल गया। 10 थीटा में कौन सी डिग्री में ये वैल्यू 1/3 होती है, तो 1/3 होती नहीं है, यहाँ स्क्वायर अप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो √3 1/√3 होल स्क्वायर, इसे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी 1/3। अब 10 थीटा में थीटा की ऐसी कौन सी डिग्री है जिसमें वैल्यू 1/√3 होती है, तो π/6 दैट मीन्स 30 डिग्री, वही होगा ना। तो 30 डिग्री, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसल, थीटा इक्वल टू π/6। सिंस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6 वैल्यू ऑफ अल्फा π/6। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ये एक्सरसाइज जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1D.4 कल पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल समझेंगे। हैव अ गुड डे। मैम थैंक यू।